अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ क्यों होना चाहिए? अल्लाह का खौफ क्यों होना चाहिए? अल्लाह फरमाता है कुरान में, जब अल्लाह खुद खूबसूरत है, खूबसूरतों को पसंद करता है, तो फिर उससे डरने की, खौफजदा होने की क्या जरूरत, क्या वजह? डरता वही है जिसके अंदर इब्लीस के, शैतान के अंश बाकी हैं। खौफजदा वही होता है जिसका बानी शैतान होता है। इंसान हो ही नहीं सकता खुदा से खौफजदा। जो असल इंसान होगा, जिसका नफ्स, जिसका कल्ब, जिसके अंदर की बातिन पाक हो चुकी है, जिसके अंदर नूर उतर चुका है, वो खौफजदा कभी हो ही नहीं सकता। खौफजदा वही होता है जिसके अंदर इब्लीस के, शैतान के अंश बाकी हैं। और ये राज की बात है, जान लेना। खौफ की अलामत किसके अंदर होती है, ये हकीकत जान लो। खौफ की अलामत उसी में होगी जब तक तुम्हारे अंदर खौफ है। समझ लेना कि तुम्हारे अंदर अभी कमी है। उस कमी को दूर करने में जुट जाओ, उस कमी को दूर करने में लग जाओ। तुम्हारे अंदर कमी है, और वो कमी क्या है कि इब्लीस के अंग, इब्लीस की नापाकी, शैतान की नापाकी अभी तुम्हारे अंदर बाकी है। कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे मेरा रब नाराज ना हो जाए। वो खौफ इस बात का होता है कि हमारा यार, हमारा महबूब हकीकी हमसे नाराज ना हो, हमसे मुंह ना फेर ले। इस बात का खौफ होता है। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो अभी जो खौफ है तुम्हारे अंदर, वो तो खौफे इलाही है कि खुदा हमें जहन्नम में ना डाल दे, खुदा का कहर ना नाजिल हम पर हो जाए, खुदा हमें अजाब में मुब्तला ना कर दे। और ये ख्वाब, ये खौफ उसी के अंदर होती है जिसका बानी इब्लीस होता है, जिसका बानी शैतान होता है। याद रखना, ये कमी है, ऐसी खौफ है तुम्हारे अंदर, तो समझ लेना कि अभी कमी है तुम्हारे अंदर। उससे दूर करने में जुट जाओ, उसे दूर करने में जुट जाओ। अल्लाह रब्बुल, जिसको खुदा का खौफ होना, जिसको खुदा का, गॉड का खौफ होना, मैं समझता हूं उसका बानी इब्लीस है। क्योंकि अगर गौर करें तो मालूम पड़ता है कि खुदा का खौफ किसके अंदर होना चाहिए? इब्लीस के अंदर, या तो उसके साथी, उसके चेले चपाटी शैतानों के अंदर होनी चाहिए। अरे भाई, तुम इंसान हो, तुम शैतान थोड़ी हो, तुम इब्लीस थोड़ी हो जो तुम्हें खुदा का खौफ सताए, खुदा का डर तुम्हारे अंदर आ जाए। इंसानों के अंदर भला क्यों आएगा? खुदा का खौफ इंसानों को खौफजदा करने के लिए नहीं, खुदा का खौफ इंसानों में नहीं, बल्कि खुदा का खौफ शैतानों में होता है। तुम अगर वाकई हकीकी इंसान हो, और जिसे खुदा ने अशरफुल मखलूकात कहा, इंसानों को, अगर तुम अशरफुल मखलूकात हो, तो तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुदा से खौफजदा शैतान ही होया करते हैं, इंसान नहीं। इंसान तो इश्क, मोहब्बत करते हैं अपने रब से, अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। और खुदा भी अपने बंदों से, जो हकीकी इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है, उसे अपना दोस्त मानता है और दोस्त बनाना चाहता है। जब तक तुम्हारे अंदर खौफ है, तुम खौफजदा हो, तो तुम्हारा बानी इब्लीस है। तुम्हारे अंदर शैतान, इब्लीस के कुछ अंश बाकी हैं, जिन्नातों के शैतानी अंश अभी बाकी हैं।
ये चांद, सूरज, सितारे, हजरे अस्वद, ये रब की निशानियां तो कुछ भी नहीं। अरे इन निशानियों से बड़ी निशानियां ऐ इंसान तू खुद है। इन सब निशानियों से बड़ी निशानियां तो तू खुद है। और ये हजरे अस्वद को तो तुम चूमते हो, जाकर बोसा देते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते। लेकिन नुमाइंदाए इमाम मेहंदी जो होगा वो तो तुम्हें कन्विंस करेगा, वो तो बोलेगा, बल्कि तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। और इमाम मेहंदी से तुम्हें जोड़ देगा, खुदा बन ताला से, उस गॉड से तुम्हें जोड़ देगा। हजरे अस्वद को चूमने के बाद तो तुम्हारे गुनाह ही झड़ेंगे ना। लेकिन वो जो नुमाइंदाए इमाम मेहंदी होगा वो तो तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हें नसीहत करके, तुम्हें वो राह सुलूक का राह दिखाकर खुदा बन ताला से जोड़ देगा। अब तुम्हारी समझ के ऊपर है कि तुम्हें सिर्फ गुनाह झड़वाना है या फिर तुम्हें खुदा से भी जुड़ना है। तुम्हें खुदा का कुर्ब भी चाहिए, तुम्हें ऊपर तक जाना है, तुम्हें इमाम मेहंदी का पैरोकार बनना है। ये तुम्हारे सोच के ऊपर है। तुम्हें बरगाह रिसालत में जाना है, रसूलुल्लाह के महफिल में जाना है। अब ये तुम्हारे सोच के ऊपर है कि तुम्हें सिर्फ गुनाह झड़वाना है या फिर तुम्हें आगे भी उससे जाना है। ये तुम्हारी सोच है। और अगर ऊपर तक जाना है, खुदा से जुड़ना है, रसूलुल्लाह से जुड़ना है, इमाम मेहंदी से जुड़ना है, उसके लिए तो तुम्हें उसके पास जाना होगा ना। जो नुमाइंदाए मेहंदी है उसके पास जाना होगा, जो मेहंदी की पैगाम दे रहा है उससे जुड़ना होगा, उसे समझना होगा ना। अगर ये हजरे अस्वद तुम्हारे सिर्फ गुनाह धोता है, गुनाह झाड़ता है, और नुमाइंदाए मेहंदी, जो मेहंदी ने जिसे बिठाया वो तुम्हें ऊपर तक पहुंचाता है, रसूलुल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है, तो फिर तुम्हारे लिए जरूरी तो वही हुआ ना। तुम्हें तो उसकी दामन में जाना चाहिए, उससे चिपकना चाहिए और उससे वो सलाह, वो मशवरे, वो रास्ते हासिल करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो जरूरी वही हुआ ना।